हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ फायर एलिमेंट की फर्स्ट राशि यानी अग्नि तत्व की फर्स्ट राशि एरीज मेष राशि वाले लोगों के लिए जुलाई मंथ की लव रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये जितना आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे प्लीज़ उसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। इसके साथ ही ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए इसे कोई भी व्यक्ति अपने लिए देख सकता है। अगर आप मुझसे एक पर्सनल टैरेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूँगी कि एरीज़ यानी मेष राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन को लेकर क्या फील कर रहे हैं। ऑलराइट, सॉरी फ्रेंड्स, बाहर से थोड़ा नॉइस आ गया था। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मुझे बताएं कि एरीज़ यानी मेष राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन को लेकर क्या फील कर रहे हैं। All right, so first card we have Four of Pentacles, Strength, Judgment, Temperance, Magician and bottom of the deck हमारे पास है Two of Cups। आई होप कार्ड्स आपको विजिबल हों। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले फोर ऑफ पेंटिकल्स की, तो मुझे इस कार्ड को देखकर यही लगता है कि इस टाइम में आपने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स अपने पर्सन से होल्ड बैक की हुई हैं। अपनी एनर्जी इस टाइम में आपने उनसे ले ली है। जजमेंट कार्ड यहाँ पर मुझे ये बताता है कि इन द पास्ट या कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट में मुझे ऐसा फील होता है कि ऐसा कुछ हुआ कि आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए लेकिन उनका आपको एक पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिला, या फिर इस रिलेशन में एक इक्वल गिव एंड टेक की कमी हमेशा से रही। अब आपके पर्सन को लेकर फीलिंग्स क्या हैं, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन दिस द मैजिशियन कार्ड कि सब कुछ अच्छा हो, इस रिश्ते में सब कुछ पॉजिटिव हो, टेम्परेंस, एक इक्वल गिव एंड टेक हो, इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस आए और आप डिवाइन से जजमेंट के लिए कॉल कर रहे हैं, उनसे प्रेयर कर रहे हैं कि प्लीज़ डिवाइन मेरे पर्सन को इतनी स्ट्रेंथ दीजिए कि वो सब कुछ खुद से आके सही कर सकें। जो भी एफर्ट्स आप लोगों ने लगाए लेकिन उनकी तरफ से इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं अब आपकी फीलिंग्स यही हैं कि वो आएँ और इस रिलेशनशिप में एक इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर से हो। स्टैंड कार्ड और लवर्स कार्ड मुझे ये बताता है कि ये आपका एक डिवाइनली गाइडेड सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है।
मे बी इस टाइम में आप में से बहुत सारे लोग अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट पार्टनर से ही डील कर रहे हैं। अगर मैं बहुत शॉर्ट में इस चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहूँ तो वो ये है कि जब आपके पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे, तो इस सिचुएशन में आपने अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को फ़िलहाल उनसे खींच लिया है, वापस ले लिया है। आप डिवाइन से ये प्रेयर कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन को स्ट्रेंथ मिले और वो बैलेंस में आकर अपना कप आपको ऑफ़र करें। देखिए यहाँ पे दो बैलेंस के कार्ड हैं, 2 ऑफ कप्स, भी इक्वल गिव एंड टेक और टेम्परेंस। आप यही चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस ज़रूर से आए। अब वेरी क्विकली मैं देखने की कोशिश करती हूँ कि आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन बताएं कि एरीज़ यानी मेष राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ऑलराइट, प्लीज़ डिवाइन। ऑलराइट, तो हमारे पास यहाँ पर आपकी पर्सन की तरफ से कार्ड्स आए हैं। वेरी नाइस। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है, तो उनकी साइड से आपके लिए कार्ड्स आया है द लवर्स कार्ड। 100% आप लोगों का ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन के अंदर आप लोग मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। आपके लिए उनकी तरफ से अदर कार्ड आए हैं, द हाई प्रिस्टेस, द लवर्स कार्ड, द हाई प्रिस्टेस कार्ड और द एम्प्रेस। वाओ, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो फ्रेंड्स, लवर्स कार्ड को देखते हुए मुझे ये लगता है कि 100%, क्योंकि आपकी साइड से भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई और उनकी साइड से भी द लवर्स, एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील होता है कि उनको भी ये चीज़ कहीं ना कहीं पता है कि आप लोग एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन के अंदर हो और वो इस कनेक्शन को, इस रिलेशन को कहीं ना कहीं फील करते हैं। द हाई प्रिस्टेस, अगेन वो आपको एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन के रूप में देखते हैं, एक बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड, एक शांति प्रिय इंसान के रूप में वो आपको देखते हैं। द एम्प्रेस, शांति प्रिय, काइंड हार्टेड और एक स्पिरिचुअल लेडी के साथ साथ वो आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में भी देखते हैं। एक एम्प्रेस यानी जिसके पास सब कुछ है, जो एक राजकुमारी की तरह रहती है, जिसके पास अबेंडेंस है, मनी है, हर चीज़ है। एक तरीके से आप उनके लिए उनकी एक विश फुलफिलमेंट हो। अब ये बिल्कुल भी एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो यहाँ पर मैंने लेडी बोला है। अब आप लोग इसको मैन के रूप में भी ले सकते हैं, यानी एनर्जीज को लेडी की बजाय आप किसी मैन के लिए भी देख सकते हैं। विथ 5 ऑफ सोल्स कार्ड, मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है फ्रेंड्स कि आपके पर्सन को आपकी फीलिंग्स भी पता हैं। वो आपको एक बहुत स्पिरिचुअल लेडी के रूप में देखते हैं, काइंड हार्टेड, एक अबेंडेंस, एक विश फुलफिलमेंट की तरह आपको देखते हैं। लेकिन कहीं ना वो माइंड गेम्स खेलते हैं। देखिए, जैसे कि इस पर्सन को पता है कि
जो फाइट हुई है, जो वार हुआ है, उसको ये पर्सन जीत चुका है। लेकिन क्या हो रहा है, ये जो हार के जो पीछे जा रहे हैं व्यक्ति, इसका मुंह उधर की साइड है और ये उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। यानी इसको ना, इसके अंदर एक ईगो है, इसके अंदर एक ईगो मुझे यहाँ पर फील होता है कि जीतने के बाद भी एक एटीट्यूड में, एक ईगो से बिहेव करना, अभिमान में भर जाना, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई देती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे एक इमेच्योर एनर्जी के बारे में बताता है। यानी ये डे ड्रीम तो बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, आगे नहीं आ रहे हैं, सोच विचार तो कर रहे हैं, एक इमेच्योर तरीके से डे ड्रीम देखते हैं कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, लेकिन खुद से कुछ भी ये इस टाइम में नहीं कर रहे। क्योंकि देखिए, इसकी साइड में हमारे पास कार्ड आया 5 ऑफ सोल्स। क्यों नहीं कर रहे, वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ईगो में भरे हुए हैं और वो ईगो से ही इस रिलेशनशिप को अभी डील कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ जानते नहीं हैं, वो जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या कुछ है उनके लिए। एक तरीके से ये उनके लिए उनका विश फुलफिलमेंट है। लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है, वो ईगो में भरकर बिल्कुल एक इमेच्योर एनर्जी में हैं और सिर्फ डे ड्रीम देखते हुए एक तरफ खड़े हैं। अब अगर मैं बात करूं कि जुलाई मंथ में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, प्लीज़ डिवाइन हेल्प कीजिए और बताइए कि एरीज यानी मेष राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन जुलाई मंथ में उनके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। ऑल राइट, so first card we have 9 of swords, second page of cups and 6 of cups। तो फ्रेंड्स, ये 9 ऑफ कप्स एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, जो मुझे ये बताता है कि इमेच्योर एनर्जी में है। पेज ऑफ कप्स भी एक इमेच्योर एनर्जी ही होती है। ये डिप्रेस्ड हैं, ये ईगो में तो हैं, बिकॉज हमें 5 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि ये ईगो में भरे हुए हैं, एक इमेच्योर एनर्जी में हैं, सब कुछ सोच रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसलिए भी मुझे डिप्रेस नज़र आते हैं कि ये समझ नहीं पा रहे, क्योंकि इन्हें एक उम्मीद नज़र आती है इस रिलेशनशिप में। लेकिन अब इन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मैं किस तरीके से वापस आऊँ, किस तरह से कप को ऑफ़र करूं और एक इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में कर पाऊं। बट जुलाई मंथ में मुझे ऐसे ही लगता है कि इस एनर्जी से ये बाहर निकलेंगे, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे और उसके बाद ये पूरी तरह से डिसीज़न लेंगे कि किस तरह ये आपको एक इक्वल गिव एंड टेक दे सकें। सो वेरी क्विकली अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि अगर इस जुलाई मंथ में ये आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे। फ्रेंड्स, ये मैसेजेस मैं इंट्यूटिवली लूँगी। सो फर्स्ट मैसेज, आई कांट से दैट आई बिलीव यू। देखिए, आई लव यू, डोंट क्राई, सेव द नेचर। तो ये आपके लिए एक एंजलिक गाइडेंस हो सकती है कि प्लीज़ नेचर को बचाइए। योर स्माइल मेल्ट माई हार्ट।
तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। अगर मेरी रीडिंग्स आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं, और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।